बहुत लोग काफी बार क्विट कर देते हैं काफी चीजें जो स्टार्टिंग में उन्होंने बहुत जोश में आके स्टार्ट की थी एंड कोई ना कोई रीजन हो के वो कंप्लीट नहीं कर सकते। जैसे कि उनका ईगो आ गया हो बीच में, या तो कोई ना कोई हर्डल आ गया हो, या तो वो बहुत इम्पेशेंट है, लेजी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट वो हाथ में ली हुई चीज कंप्लीट नहीं कर पाते। कभी कभी कोई लोगों को प्रॉमिस भी कर देते हैं एंड हम वो कंप्लीट नहीं कर पाते, एंड देन देयर आर लॉट मेनी प्रॉब्लम्स व्हिच आर इन्वॉल्व अराउंड दैट। एंड ऐसे देखा जाए तो कोई रीजन ही नहीं होता कि हम ये चीज कंप्लीट नहीं कर सकते। मैं हूँ चैत्रा जोशी राव और आज हम इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं कि कैसे हम अपने गोल तक पहुंच सकते हैं। हाउ वी विल बी एबल टू रीच अवर गोल विदाउट स्टॉपिंग। वैसे देखा जाए तो ये ह्यूमन नेचर ही है। छोटी छोटी चीजों में हम बोर हो जाते हैं। मैं खुद भी होती हूँ। आई हैव सीन सो मेनी पीपल। सिर्फ बोर ही नहीं, ईगो पे भी आ जाता है हमारे, या वही वही चीज रिपीटेडली कौन करेगा, इतनी मेहनत है उसमें। इससे अच्छा एक चीज के बदले काफी सारी चीजें बोल दो, बहुत इजीली कर सकते हैं हम। बट वही एक चीज अगर रिपीट करना हो तो इट बिकम सो डिफिकल्ट। ये चीज आज के जनरेशन में तो है ही, आई गेस हमारे जनरेशन में भी थी। बट मैंने देखा है हमारे पेरेंट्स के जमाने के भी जितने लोग हैं वो इजीली बोर नहीं होते। मे बी उनका माइंडसेट ही वैसा है, या उनके पेरेंट्स ने सिखाया है ऐसे टू बी कीप डूइंग सेम थिंग्स अगेन एंड अगेन। वो अपने आप को बहुत इजीली बिजी रख सकते हैं, हमारे जैसे इजीली बोर नहीं होते। मेरी आई हमेशा से बोलती है कि मैं बहुत मूडी हूँ, जल्दी जल्दी बोर हो जाती हूँ, एंड समहाउ ये सच ही है। पता नहीं क्यों, बट ये सच है कि मैं जल्दी बोर हो जाती हूँ। एंड मुझे पता है आप में से काफी लोग मुझसे कोरिलेट कर सकते हैं। सो कहीं ना कहीं इसका रीजन मुझे ये लगता है कि हमारी जनरेशन को काफी चॉइसेस मिले हैं जो हमारे पेरेंट्स के जनरेशन को नहीं था, और उन्हें एडजस्ट करना ज्यादा सिखाया गया है कि वॉट एवर यू हैव उसमें खुश रहो। ये हमारे जनरेशन में नहीं था। हमेशा मुझे मेरे पेरेंट्स ने फ्रीडम दिया था टू चूज वॉट एवर आई लाइक। एक्चुअल में देखा जाए तो डिजिटलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इसकी वजह से हमें बहुत चॉइसेस मिले हैं हमारे लाइफ में टू चूज हाउ वी वांट टू स्पेंड आवर टाइम। बट उनके जमाने में इतने चॉइसेस हुआ ही नहीं करते थे। डिजिटलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन तो बहुत दूर की बात है। उनके टाइम पे उन्हें ऑप्शंस और चॉइसेस बहुत कम दिए जाते थे। इनफैक्ट चूजिंग लाइफ पार्टनर हो या चूजिंग देयर करियर, जो घर के बड़े बोल देते थे वो लोग मान लेते थे एंड वैसे वो लोग फॉलो करते थे। यहाँ पे आई वुड लाइक टू जस्टिफाई दैट हाँ मैं मूडी हूँ एंड बोर हो जाती हूँ, बट आज के डेट में हु डजंट But I would like to add here, it's maybe just because I was given that freedom to choose whatever I like and whatever I don't like, or to have a freedom to choose what is wrong, what is right. Of course, उसके वजह से मैं बोल सकती हूँ that life gave me a lot of ample experiences at a very early stage. But ऐसे सोचने जाओ तो life keeps on happening. It happens with everybody. Life keeps going, things keep happening, isn't it? In fact, but मुझे ये भी लगता है कि जो चीजें हम एक्सपीरियंस लेके सीखते हैं ना, वो आपको कोई बुक, कोई टीवी सीरीज हो या कोई मूवी हो नहीं सिखा सकता। हाँ, इसमें ये हो सकता है that again you have a choice. इधर आप खुद एक्सपीरियंस लेके सीखो, या तो किसी का देख के आप सीखते हैं, या तो कोई ऐसी सीरीज या बुक पढ़ के यू अंडरस्टैंड थिंग्स एंड इम्प्लीमेंट इन योर लाइफ, ताकि वो आपके साथ नहीं हो। हमारे पेरेंट्स को फ्रीडम तो नहीं ही था, बट इनफैक्ट उन्हें अपना मन मार के जीने के लिए भी सिखाया जाता था। तो अगर आप देखने जाओ तो जो एक्सपीरियंस वो लेते थे दैट वाज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट एक्सपीरियंसेस वी हैव been through or we get. As the old proverb says,
मन का हो तो अच्छा और ना हो तो और भी अच्छा। ये मैंने इनफैक्ट मेरे घर में जितने भी बड़े लोग हैं हर एक को ये फील करते हुए देखा है, ये बोलते हुए देखा है कि मन का हो तो अच्छा और मन का ना हो तो और भी अच्छा। सो लेट्स कम बैक टू द टॉपिक बेसिकली ऑफ हाउ वी कैन रीच आवर गोल। हम हमारे गोल पे कैसे पहुंच सकते हैं। इसमें हमें पहले ये समझना होगा दैट लर्निंग इज इनएविटेबल। मतलब कोई भी चीज अगर आप हाथ में करने लेते हो, इट विल गिव यू ईदर अ बैड और अ गुड एक्सपीरियंस सबसे पहले। और हमें कोई भी चीज करने का सही या गलत तरीका सीखने मिलता है। हमेशा हमें फोकस करो, अच्छे से करो, ध्यान दे के ये सब करो, याद रखो कि आपको कहाँ पहुंचना है, ये सब चीजें बोली जाती है। एंड अल्टीमेटली हमें ये कोई नहीं बताता कि हमें इसके लिए क्या करना चाहिए। हाँ, एंड रिजल्ट तक हमें हर कोई बोलता है कि तुमको अगर यहाँ पहुंचना है तो ये करो, वो करो, वो करो, बट कैसे, ये कोई नहीं बोलता। और ये आप खुद ही अपने आप को बोल सकते हो, शायद इसलिए आपको कोई नहीं बोलता। अल्टीमेटली इसका सोल्यूशन क्या है मैं बताती हूँ आपको, जो हर किसी को पता तो है, बट शायद मेरे बोलने से मुझे ऐसा लगता है दैट आप ये चीज की गार्ड बांध लो अपने मन में एंड यू फॉलो इट। सो इसका सोल्यूशन, इसका आंसर है टू बी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब एक चीज अगर अपने हाथ में ली है, आपको आपके मन में इस चीज की गार्ड बांधनी है कि मुझे ये कंप्लीट करना ही है। कितना भी बोर हो, कितना भी आपको परेशानी हो, ये सब इज पार्ट ऑफ लाइफ। आपको उसे फॉलो करना ही होगा, उसको रिपीट मोड पे ऑन रखना ही होगा। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट इफ यू हैव टू रीच योर गोल। आपका एंड गोल जो है वो आपके मन में सबसे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, मोर देन बीइंग लेजी, मोर देन फीलिंग बोर्ड, या कुछ भी हो जाए आप रिपीट करते रहोगे, कंसिस्टेंट रहोगे, तब भी आप पहुंच पाओगे उस गोल तक। सो उसके लिए जस्ट रीचिंग द गोल आपका मोटो है क्या, सबसे पहले आप ये अपने आप से पूछिए। क्योंकि अगर आप रिपीट मोड पे कोई चीज करते हैं तो आप उसके मास्टर भी बनते हैं। एंड अल्टीमेटली अगर आप देखने जाओ तो जो रिच लोग हैं या तो जो उस लेवल पे पहुंचे हैं जहां आपको आज पहुंचना है, अगर उनको आप देखोगे तो उनकी मेहनत मतलब क्या, वो कंसिस्टेंटली वो चीज रिपीट मोड पे करते गए, बिना छोड़े, बिना कुछ भी हर्डल आने देते हुए। they were very consistent in doing whatever they were doing, so आपको वो चीज रिपीट पे रिपीट करते रहना पड़ेगा to not just reach the goal but to become the master of whatever you have taken in your hand. And the answer is being consistent. जैसे कि मैं अगर आपको कोई एग्जाम्पल देने जाऊं तो हर किसी को पता है रोटी कैसे बनाई जाती है। सो डे 1 के डिजास्टर के मुकाबले डे 10 की रोटी जरूर अच्छी बनेगी, बट कंसिस्टेंटली अगर आप रोज वो रोटी बनाने को ट्राई कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि आज आप वो कब बनाने के लिए लिए हो फर्स्ट डे एंड डायरेक्टली यू आर जंपिंग ऑन 10th डे, और 10th डे आपको याद आया दैट अरे मुझे रोटी बनानी है, तो फिर आप उसमें मास्टर नहीं हो पाओगे ना। आपको कंटिन्यूअसली वो 10 डेज के लिए करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा। सो ये हो गया सिंपल एग्जाम्पल रोटी का। If I go to say, if you want to, learn driving, जैसे कि आप डे 1 जो ड्राइव कर रहे हो उसके मुकाबले आप डे 90 पे जरूर अच्छा कर पाओगे, उसके मास्टर बनते जाओगे। So why this will happen? Because you are being consistent, because you are repeating that same thing. तो आपको वो मास्टरी आएगी। So guys, the motto of my today's video
is to make you all understand and tell you all the importance of being consistent. जो आप चीज रिपीट करते जाओगे, आप जरूर एक ना एक दिन उसके मास्टर बनोगे. रिपीटेशन बहुत जरूरी है हमारे लाइफ में आज के डेट में, जो आई गेस हार्डली 5% आउट ऑफ 100 करते हैं, यू नो. सो उससे क्या होता है कि हमें उस चीज का सही गलत भी पता चलता है, मास्टरी भी मिलती है, हम फोकस भी ज्यादा कर सकते हैं उस चीज पे, एंड लाइफ हमें बहुत इजी हो जाती है हमारे लिए. वेरी इंपॉर्टेंट टू होल्ड ऑन टू वट एवर यू आर डूइंग, वट एवर इज देयर इन योर हैंड. छोड़ देना बहुत इजी है, ट्रस्ट मी, हमने सबने ही किया हुआ है. बट बी कंसिस्टेंट, कीप डूइंग इट. बहुत फर्क पड़ेगा आपकी लाइफ में. आप देखिए, कोई भी चीज हो, रोटी बनाने जैसी सिंपल चीज से लेके ड्राइविंग हो, या आप सिंपल अगर कोई गेम भी खेलना चाहते हो आज के डेट में, आपको सबसे पहले कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, तब भी आप बहुत अच्छे से वो गेम को खेल सकते हैं. सो जैसे मैंने बोला गाइस, बहुत इजी है कोई चीज लेके छोड़ देना, बट एक बार ये चीज ट्राई करके देखो. ट्राई बीइंग कंसिस्टेंट, ट्राई रिपीटिंग थिंग्स. ट्रस्ट मी, बहुत. लेडीज एंड जेंटलमैन, along with self-love, self-care, motivation and reaching that end goal, please do consider this and try to repeat the thing so that you can reach your goal. Try being consistent and let me know in the comments, have you tried this before? और या तो आपको ये सुन के वो गुड फील वाला फैक्टर आया हो, फील गुड वाला, या तो यू कैन ऑल्सो यू नो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल बिकॉज यू आर लाइकिंग what I am doing consistently. Yes, so I will see you all in my next video. Till then, take good care of yourself. Bye.